यूपी टेट सीटेट पर्यावरण की सेकंड प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग 20 क्वेश्चन के करीब इस प्रैक्टिस सेट में करेंगे, जो प्रैक्टिस सेट पर्यावरण और शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, कौन सी प्रतियोगिता सभी के लिए संभव नहीं है? देखिए कौन कौन से ऑप्शन है। सामान्य ज्ञान, कठपुतली मंचन, निबंध लेखन और खेल। तो इसका आंसर होगा कठपुतली मंचन सभी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से कठपुतलियों को चलाने की नॉलेज होना चाहिए। सामान्य व्यक्ति इसको नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत ही कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य है वृक्षारोपण, जलों की सफाई, पेड़ पौधों की सुरक्षा। भाई तीनों ही कार्य जो है वो प्रकृति संरक्षण से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विचार विनिमय संबंधी क्रियाकलाप को क्या कहते हैं? देखिए विचार विनिमय संबंधी क्रियाकलाप को क्या चित्रण कहते हैं? नहीं भाई, चित्रण तो नहीं कहते हैं, प्रोजेक्ट भी नहीं कहते हैं, प्रदर्शनियां भी नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सेमिनार कहते हैं। खेल का संबंध है किससे? स्वास्थ्य से, मानसिक संतुलन से, संवेगों के नियंत्रण से, कि उपयुक्त सभी। तो 34 का जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि खेल से स्वास्थ्य भी सही रहता है, मानसिक संतुलन भी अच्छा बना रहता है और हम अपने संवेगों पर नियंत्रण भी अच्छी तरीके से रखना सीख जाते हैं। छोटे बच्चे स्वतः होते हैं नटखट और उद्दंड, शांत और सुशील, घुमक्का और खिलाड़ी, सरल और जिज्ञासु। तो देखिए इसका आंसर होगा कि छोटे बच्चे प्रारंभ से ही सरल और जिज्ञासु प्रकृति के होते हैं। अगर उनको बचपन में कोई खिलौना दे दिया जाता है तो उस खिलौने को खेलने के बाद वो जानने की कोशिश करने लगते हैं खिलौना कैसे बना है, उसको तोड़ने और फोड़ने लगते हैं। 36 क्वेश्चन है, विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ सहगामी क्रियाओं के बारे में आपकी राय है। ये सभी शिक्षा के आवश्यक अंग है, इनके पठन पाठन से बाधा पड़ती है, इनके बच्चों में सम्मिलित गुणों व सहभागिता का विकास होता है, इनसे छात्रों और अध्यापकों का मनोरंजन होता है। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? भाई ये शिक्षा का आवश्यक अंग है, जरूरी नहीं है। इनसे पठन पाठन में बाधा मिलती है? नहीं। को करिकुलर एक्टिविटीज में पठन पाठन से बाधा नहीं मिलती है। छात्रों के अध्यापकों के मनोरंजन, हाँ मनोरंजन होता है, लेकिन ये भी इसका आंसर गलत होगा। सबसे बड़ा आंसर जो है इसका सही आंसर है वो क्या है? बच्चों में कोऑपरेशन और सहभागिता का विकास होता है, मतलब सामित्रिक गुण और सहभागिता का विकास होता है। इसलिए आपका आंसर नंबर सी करेक्ट होगा। आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्योंकि वे व्यावसायिक शिक्षा का अंग नहीं है। शिक्षा में मात्र सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है, शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। विद्यालयों में निरंतर छात्र संख्या का दबाव बढ़ रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्योंकि वे व्यावसायिक परीक्षण शिक्षा का अंग नहीं होता है। जो भी शिक्षा होती है वो केवल बुकिश नॉलेज प्रोवाइड कर रही है, कोई प्रोफेशनल नॉलेज या कोई आपको ऐसी नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर रही है जिससे जाकर आप भविष्य में किसी व्यवसाय को कर सकें। एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता कब होती है? तब होती है जब छात्र एक दूसरे से पूछकर लिखते हैं, वो ही नहीं सकता, नकल करना अलाउ नहीं है। सभी छात्र शांत होकर ध्यानपूर्वक उसे सुनते हैं, नहीं, गलत, यहाँ पर पैसिव टीचिंग हो रही है। ब्लैक बोर्ड पर लिखे को अपनी पुस्तकों में लिखते हैं, नहीं, कॉपीराइट, यहाँ पर वो लोग ब्लैक बोर्ड से लेकर नकल कर रहे हैं। शिक्षण के समय प्रश्न पूछते रहते हैं। जी हाँ, इसका आंसर जो होगा शिक्षक से समय प्रश्न पूछते रहते हैं, इसका यह वाला आंसर होता है कि शिक्षक से समय समय पर प्रश्न पूछते रहते हैं, समय समय पर। प्रयोगशाला विधि द्वारा छात्रों के अध्यापन किया जाता है।
इसका आंसर होगा बी, पद प्रदर्शित करके के यह आंसर होता है। छात्रों को कितना और किस सीमा तक ज्ञानार्जन किया है इसका पता लगाया जाता है, मूल्यांकन द्वारा, परीक्षण द्वारा, अभिलेखों की जांच द्वारा या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा मूल्यांकन द्वारा, का आंसर होगा पहला, मूल्यांकन द्वारा। बालकों की बौद्धिक क्षमता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ ए और बी दोनों या में से कोई नहीं। तो इसमें दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं। बालक का विकास प्रभावित होता है पर्यावरण से, वंशानुगत में, पोषण से कि सभी से। तो इसका आंसर डी होगा, सभी से उसका विकास प्रभावित होता है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु बालकों में विषय के प्रति क्या उत्पन्न करना आवश्यक है, रुचि, सहनशीलता, धैर्य व आलस्य। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, जब तक रुचि नहीं होगी तब तक हम बालकों को यही प्रेरित कर सके कि वो पर्टिकुलर पाठ्यक्रम को पढ़ें। बच्चों को विज्ञान का शिक्षण किन रूपों में दिया जाता है, प्रायोगिक, सैद्धांतिक, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 44 का आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों, प्रयोग करवा कर भी और सैद्धांतिक रूप दोनों ही के थ्रू ही विज्ञान का शिक्षण किया जाता है। शैक्षिक प्रक्रिया का विचार निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा आपका डी, उपयुक्त सभी। प्रारंभिक मानव की शिक्षा का संबंध था व्यावसायिक पक्ष से, नैतिक पक्ष से, धार्मिक पक्ष से या उपयुक्त सभी से। तो इसका आंसर आपका होगा 46 का डी, उपयुक्त सभी से। अभिभावकों को बच्चों के प्रति अभिव्यक्तियों का निर्माण कब होता है, उसके जन्म के तुरंत बाद, बाल्यावस्था में, बचपन के दौरान या उसके जन्म से पहले। तो इसका धर्म होगा बच्चों के प्रति अभिव्यक्तियों का निर्माण बच्चों के प्रति जन्म से पहले ही होने लगता है। जन्म के समय शिशु असामाजिक होता है, उदासीन होता है, सामाजिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि ना तो वो सामाजिक प्राणी होता है ना वो असामाजिक प्राणी होता है। और आखिरी क्वेश्चन है, साक्षात्कार होता है संप्रेषण से, प्रदत्त विश्लेषण से। ये तीसरा इसका आंसर नहीं मिल पाया है, इसलिए ये क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ये थे हमारे 30 क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने शिक्षा शास्त्र के बारे में कुछ जानकारियां ली। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट था, आगे भी हम लोग प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे।